हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB MCQ सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 4 के साथ। दोस्तों हम लोग बात करेंगे ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट की और मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वेरियस एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन कुड बी एज अंडर। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें कंप्लायंस फंक्शन के तहत, तो इनमें से कौन कौन सा जो बोर्ड है, डिपार्टमेंट है या कौन कौन सी चीजें आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रिलेटेड टू द कंप्लायंस। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रिस्क डिपार्टमेंट। इनमें से कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन कुड बी एज अंडर। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां बताना है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके आते हैं, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड आती है, मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव आते हैं, रिस्क डिपार्टमेंट नहीं आता। तो आप आंसर लगा देंगे पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, सी होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख लीजिए ध्यान से कंप्लायंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आता है ACB ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, फिर आता है मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर इंडिपेंडेंट कंप्लायंस डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, जो हेड ऑफिस में बैठता है, फिर है ना, जिसको लीड कौन करेगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। फिर कंप्लायंस फंक्शन एट वेरियस वर्टिकल्स इन द कॉर्पोरेट ऑफिस, फिर कंप्लायंस फंक्शन एट द फील्ड ऑफिस जिसमें फील्ड जर्नल मैनेजर ऑफिस या रीजनल ऑफिस आ जाता है या जोनल ऑफिस, और लास्ट में आपका आता है ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है कंप्लायंस के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 2, द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CCO इज रिक्वायर्ड टू हैव अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होंगे इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसके पास हो सकती है, MD, CEO एंड बोर्ड और बोर्ड ऑफ कमिटी के पास हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हो सकती है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास होगी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो देखो C और D नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंप्लायंस डिपार्टमेंट तो खुद चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के अंडर में आता है और RBI को डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती नहीं है। तो यहां पे जो रिपोर्टिंग होगी वो किसको होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड कमिटी को हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A। CCO इज नीडेड टू हैव डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइंस टू द MD एंड CEO, बोर्ड और बोर्ड कमिटी। तो इनमें से तीन में से किसी एक को डायरेक्ट रिपोर्टिंग चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की हो सकती है। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in case of bank specific policy and volume of the business, if the chief compliance officer report to the MD and CEO, the audit committee of board should meet the CCO how many days basis on 1-to-1 the presence of the senior management including MD and CEO। तो देखो विदाउट प्रेजेंस होना चाहिए, पहले तो विदाउट प्रेजेंस होगा, तो क्वार्टरली विदाउट दो हैं, तो यहां तो आपका ऑप्शन ही मैच कर गया, पहला और दूसरा ऑप्शन ही मैच कर गया। तो अब आपके लिए आंसर तो चाहे A लगा दो और चाहे B लगा दो, है ना। यहां पे या तो आप कर दो विद, क्या लग दो, विद होना चाहिए था यहाँ पे। एक्चुअली एरर जो टाइपो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे विद होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, विद। ठीक है, और यहां पे होना चाहिए विदाउट, क्या होना चाहिए, विदाउट। तो विदाउट एनी प्रेजेंस 1-to-1 मीटिंग होगी। अगर सुनिए ऐसे समझिए, अब आपका आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा दोस्तों, B इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, आपका आंसर B क्यों हो जाएगा B, समझिए मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे इनका कहना क्या है कि अगर मान लो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की रिपोर्टिंग आपने देखा 3 जगह हो सकती है, बोर्ड हटा दो। अगर MD एंड CEO को रिपोर्टिंग है, MD और CEO को, देखिए अब यहां पे देखिए, अगर हम CCO की बात करें तो MD और CEO को होगी या फिर ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को होगी। ठीक, अगर CCO की रिपोर्टिंग MD एंड CEO को है, अगर CCO की रिपोर्टिंग MD एंड CEO को है, तो फिर CCO को मीटिंग करनी होगी क्वार्टरली बेसिस पे मीटिंग करनी होगी, किसके साथ, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के साथ, और 1-to-1 विदाउट 1-to-1 मीटिंग होगी, है ना, विदाउट MD एंड CEO, विदाउट MD एंड CEO
CEO। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बी इज द करेक्ट आंसर। सो इन केस ऑफ बैंक स्पेसिफिक पॉलिसी एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस, इफ द CCO रिपोर्ट्स to the MD and CEO, the audit committee of board should meet the CCO quarterly one-to-one basis without the presence of the senior management including MD and CEO। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर कंप्लायंस रेगुलेशंस, अगर हम कंप्लायंस रेगुलेशंस की बात करें ऑफ RBI, who has the responsible to conduct assessment of compliance risk and to develop a risk oriented action plan for compliance assessment। तो इनका कहना है कंप्लायंस रेगुलेशंस ऑफ RBI के अकॉर्डिंग बात करें, हु हैज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट असेसमेंट, कौन जिम्मेदार होता है असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए, टू द कंप्लायंस रिस्क एंड टू डेवलप अ रिस्क ओरिएंटेड एक्शन प्लान फॉर द कंप्लायंस असेसमेंट। तो सीनियर मैनेजमेंट आपका ऑप्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका ऑप्शन है, कंप्लायंस ऑफिसर है और ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप चूज करके हमें बताइए। तो यहां पर लिखा है एज पर द कंप्लायंस रेगुलेशन ऑफ RBI हु हैज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क। असेसमेंट कौन करेगा? सीनियर मैनेजमेंट करेगा। कौन करेगा? सीनियर मैनेजमेंट। सो कंडक्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ द कंप्लायंस रिस्क एट लीस्ट once a year and to develop a risk oriented activity for the compliance assessment। ठीक है दोस्तों, so the activity should be submitted to audit committee of board for the approval and be made available to the internal auditor। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एज पर कंप्लायंस रेगुलेशन ऑफ RBI बैंक शुड कंडक्ट असेसमेंट ऑफ द कंप्लायंस रिस्क एट लीस्ट वंस इन एंड टू डेवलप अ रिस्क ओरिएंटेड एक्शन प्लान फॉर कंप्लायंस असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने पढ़ा एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक बार इनको ये एक्टिविटीज बैंक शुड कंडक्ट असेसमेंट कंप्लायंस रिस्क एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, अभी आपने पढ़ा ना एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ठीक है दोस्तों, तो साल में एक बार इनको क्या करना होगा? कंप्लायंस रिस्क के लिए एटलीस्ट वंस अ ईयर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द मेन कंप्लायंस रिस्क फेसिंग बाय द बैंक एंड फॉर्मुलेट द प्लान टू मैनेज देम। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, 1499 रुपए में अब आपको मिल रहा है CAIB क्रैश कोर्स विद द टेस्ट सीरीज, क्योंकि दिवाली के इस ऑफर पर आप सभी को लिस्ट प्राइस में आपके कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। और आप अगर लास्ट मोमेंट पर रिवीजन कर रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा, ऑल 4 पेपर्स को। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, फिर से है। चलो, एज पर कंप्लायंस रेगुलेशन ऑफ RBI बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस द मेन कंप्लायंस रिस्क फेसिंग बाय द बैंक एंड फॉर्मुलेट द प्लान टू मैनेज देम एट लीस्ट मंथली, क्वार्टरली, एवरी ईयर और एनुअली। चलिए, वार्षिक तौर पर आपको तैयार करना है या फिर आपको हर साल तैयार करना है? तो एवरी ईयर इज द करेक्ट आंसर, एवरी ईयर इज द करेक्ट आंसर। टू कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क एट लीस्ट वंस अ ईयर एंड टू डेवलप अ रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज प्लान फॉर कंप्लायंस असेसमेंट। द एक्टिविटीज प्लान शुड बी सबमिटेड टू द ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड फॉर अप्रूवल एंड मेड अवेलेबल टू द इंटरनल ऑडिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक इज टू मॉनिटर ऑल न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंटेंसिवली फॉर मंथ्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन thereof to ensure that the indicative parameter of compliance risk are adequately meet। तो इंडिकेटिव पैरामीटर्स को पर्याप्त मीट होने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है? 3 महीने, 12 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में? फिर पूछिए क्वेश्चन, कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक, बैंक का जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, इज टू मॉनिटर ऑल न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंटेंसिवली फॉर द मंथ्स फॉर इंट्रोडक्शन देयर ऑफ। तो 6 महीने किसी भी प्रोडक्ट के या प्रोसेस के इंट्रोड्यूस होने के बाद 6 महीने तक कंप्लायंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर नजर बनाए रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, 6 मंथ। कितना हो जाएगा? 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। सो मॉनिटर ऑल न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंटेंसिवली फॉर 6 मंथ। कितने महीने के लिए मॉनिटर किया जाता है? 6 मंथ मॉनिटर किया जाता है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन देयर ऑफ to ensure that the indicative parameters of compliance risk are
adequately met. So BPR, business process reengineering, or head product being convener of the product group committee shall monitor and advise gap of operations and compliance front, if any, coordination with the internal audit department and place the same before committee of operations risk management. ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Compliance department of the bank shall conduct compliance testing on sample basis in the branches in selected zone of the bank and basis exclusively to ensure implementation of RBI regulatory guidelines issued during the quarter of testing and submit the result to. अब देखो, पहले तो ये समझो कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट किसी भी बैंक का कंडक्ट करता है कंप्लायंस टेस्टिंग को सैंपल बेसिस पर किसी भी ब्रांच में जो कि सिलेक्टेड जोन की ब्रांचेस होती हैं, एक्सक्लूसिवली टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी गाइडलाइन इश्यूज ड्यूरिंग द क्वार्टर. उस क्वार्टर में जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं तो उनको टेस्टिंग की जाएगी और सबमिट किया जाएगा. रिजल्ट किसको? मंथली बेसिस पे टेस्टिंग की जाएगी. मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को रिजल्ट किया जाएगा सबमिट, या क्वार्टरली टेस्टिंग की जाएगी. मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को सबमिट किया जाएगा. एनुअली टेस्टिंग की जाएगी या बाय एनुअली. अब देखो यहाँ पे तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इज द करेक्ट आंसर. तो जो आपका मामला फंस रहा है वो कहां पे फंस रहा है कि कैसे इसकी टेस्टिंग की जाएगी. तो इसकी टेस्टिंग हमेशा क्वार्टरली की जाती है. कैसे की जाती है? क्वार्टरली टेस्टिंग होती है. कैसी होती है? क्वार्टरली. सो कंडक्ट कंप्लायंस टेस्टिंग ऑन सैंपल बेसिस इन द ब्रांचेस इन सिलेक्टेड जोन ऑफ द बैंक क्वार्टरली बेसिस एक्सक्लूसिवली टू इंश्योर implementation of RBI regulatory guidelines issued during the quarter of testing and submit this result to the managing director or CEO. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8. द कंप्लायंस डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक शैल इंश्योर सबमिशन ऑफ कंप्लायंस रूल्स बाय द ब्रांचेस जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनवर्ड कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग टू द ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड बाय एचओ कंप्लायंस. हेड ऑफिस कंप्लायंस के द्वारा जो रिपोर्ट किया जाएगा किसके पास? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास. किसके पास किया जाएगा? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास. तो वो किस आधार पे किया जाएगा? क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे, या वीकली और ईयरली. तो यहां पे आपका मंथली और क्वार्टरली होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आइदर मंथली और क्वार्टरली. So the department shall also ensure submission of compliance rules by the branches zones on monthly and quarterly basis for onward consolidated reporting to the audit committee of board by the HO. किसके द्वारा? HO compliance के द्वारा. ठीक है, तो मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. In case of any non-compliance breach, a primary inquiry should be done through a committee to be formed by Chief Compliance Officer for fact finding. Member of this committee can be Assistant General Manager from the two of the following department. तो Assistant General Manager of Risk Department हो सकता है, Assistant General Manager of Human Resource Management Department हो सकता है, और Assistant General Manager of Compliance Department हो सकता है. तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, तीसरा नहीं होगा. तो पहला, दूसरा, चौथा, ए इज द करेक्ट आंसर. यहां पे ए इज द करेक्ट आंसर. देखो हमने पढ़ा भी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ रिस्क डिपार्टमेंट का आ सकता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ एचआर होगा, या असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट हो सकता है. ठीक है दोस्तों. तो इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एजीएम इन एनी डिपार्टमेंट, द सीनियर मोस्ट चीफ मैनेजर ऑफ दैट डिपार्टमेंट विल बी द मेंबर. अगर किसी भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर नहीं है तो वहां का जो चीफ जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट का होगा वो असिस्ट करेगा. ठीक है दोस्तों. नाउ 10th क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस ब्रीच, अ प्राइमरी इंक्वायरी शुड बी डन थ्रू अ कमिटी फॉर फैक्ट फाइंडिंग अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड ऑल अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. द इंक्वायरी कमिटी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन. तो इनका कहना है कि अगर कहीं भी नॉन कंप्लायंस होता है, ब्रीच होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी डन थ्रू द कमिटी फॉर फैक्ट फाइंडिंग अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी and all other supporting documents. The inquiry committee is required to initiate investigation. The said investigation should be completed within 15 calendar days from the date of receipts of the report
ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो 15 कैलेंडर डेज में इनको क्या करना होगा, कंप्लीट करनी होगी अपनी जांच। ठीक है दोस्तों। तो upon the receipt of the report of the preliminary inquiry and all other supporting documents, the inquiry committee is required to initiate the investigation. So CCO shall have the authority to get the investigation conducted by any officer of the bank. The said investigation should be completed within a reasonable time, such as 15 calendar days from the date of receipt and report to the preliminary inquiry. So the CCO to submit the finding of the investigation to the audit committee of board एंड एमडी एंड सीईओ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा। जो भी रिपोर्ट आएगी वो किसके पास सबमिट की जाएगी, या तो ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास की जाएगी या फिर एमडी और सीईओ के पास की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी और आपको दिवाली के शुभ अवसर पर दिवाली स्पेशल ऑफर आपको मिल रहा है। 60% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अप टू 60%, और ये मिल रहा है महापैक और लाइव बैचेस पर। तो अब आपको 6 मंथ महापैक 2999 का, 12 मंथ महापैक 4599 का और 24 मंथ महापैक 6599 का उपलब्ध है। CAIB महापैक में कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर कवर हो जाते हैं और इस महापैक में आपको मिलता है 20+ बैचेस, 400+ क्लास नोट्स, 200+ लाइव क्लासेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विज़ेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। साथ ही साथ क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो गया है। तो जो भी दोस्त दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1499 रुपए में। कंपलसरी पेपर कवर होंगे। आरबीआई के लिए हमारा समर्थ आरबीआई बैच ग्रेड बी का उपलब्ध है। सो नॉर्मल प्राइस और प्रो प्राइस के साथ, यानी अतिरिक्त सेवाओं के साथ आपको ये बैच मिल रहा है अलग अलग प्राइस में। और बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स फॉर JAIB हमारे PW स्टोर पे उपलब्ध हैं और साथ ही साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। सो आप इसे PW स्टोर से या अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं मात्र 1224 रुपए में। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। थैंक यू ऑल।